जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी। हाँ जी दोस्तों, जिन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में, यानी चाहे वो जेसीयू हैं, जवान है, सभी के लिए खुशखबरी होती है। वो दिन होता है 26 जनवरी और नाम होता है गणतंत्र दिवस। दिल्ली में बड़ी परेड होती है और समझ सकते हो तीनों हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग अपना डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, पैरामिलिट्री भी करती है, लेकिन इसके साथ सेना का एक ट्रेडिशन है और वो है ऑनरी रैंक का। और 26 जनवरी से पहले उसकी लिस्ट निकल जाती है, लेकिन दोस्तों आज है, आप समझ सकते हो, 24 जनवरी और शाम को ये लिस्ट निकल गई है। और लिस्ट दो प्रकार की, एक एक्टिव है और एक नॉन एक्टिव है। जैसा समझते हैं सर्विस में रहते हुए जिनको ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन मिला है उनको सबको मुबारकबाद दोस्तों। और रिटायरमेंट के बाद भी आपको एक ऑनरी मिलती है। तो दोस्तों आइए इसी पे बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये लिस्ट हमारे साइड में चल रही है। यदि आप किसी भी कोर या आर्म्स के, जैसे आर्मर्ड का होता है, फिर आरटी का होता है, और जितनी आपके इन्फेंट्रीज के होते हैं और सपोर्टिंग आर्म्स के, लगभग आप ये लंबी लिस्ट है, लगभग 55 पेज की है। और दूसरी ये लिस्ट है कि जो लोग रिटायर्ड जा चुके हैं उनको मिल रहा है, यानी उनको उसका पैसे का फायदा नहीं मिलेगा। दोनों में क्या अंतर होता है ये भी आज आपके सामने मैं बात करूंगा। इसका आप समझ सकते हो एक बोर्ड बनता है, बोर्ड में मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें सॉर्ट आउट किए जाते हैं, यानी जितनी वैकेंसी सीनियरिटी से आप सूबेदार हैं तो सूबेदार से आपको ऑनरी लेफ्टिनेंट बनता है, और लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनता है, और सूबेदार मेजर से भी आपको लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनता है। एक एक्टिव लिस्ट होती है, जैसा कि आप 15 अगस्त को कुछ लोग ऑनरी लेफ्टिनेंट बने और वो मार्च में रिटायर्ड हो रहे हैं तो वो लगभग ऑनरी कैप्टन बन जाते हैं। और कुछ लोग 15 अगस्त को ऑनरी लेफ्टिनेंट बन गए और सितंबर या अक्टूबर या नवंबर दिसंबर में रिटायर्ड हुए तो उनको बाद की जो दूसरी लिस्ट है उसमें मेंशन होता है। तो आप ये सीधी तरीके से समझ चुके हो, लिस्ट को आप देख सकते हो, अलग अलग लिस्ट हैं। आपके यूनिट का कौन है, आपके साथ का कौन है, हर एक चीज का इसमें डिटेल दिया गया है। अब मैं बात करूंगा फायदे की बात। यदि कोई बंदा, यदि कोई एक सूबेदार साहब है, आप सूबेदार साहब की आप आरओपी 3 में पेंशन देख सकते हो। 30 साल वाले की कितनी है, लगभग 28 की, 30,175 है, और 31,500 एक सूबेदार की है जो 30 साल सर्विस करता है। अब वो 30 साल सर्विस करने के बाद या 28 साल सर्विस के बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट बनता है तो उसकी 56,000 प्लस 100, यानी बेसिक और प्लस आपको 15,000 एमएसपी, 5,200 वाली एमएसपी, और आपकी 60,000 जो आपकी पेमेंट है वो कितना आके बढ़ जाती है। आप देख सकते हो कि एक सूबेदार जब रिटायर्ड हो रहा है तो एमएसपी मिला के उसकी पेंशन आप देख सकते हो 28 से 30,000 है, यानी मिला के उसको एमएसपी टोटल उसकी 60,000 बन रही है। अब ये मिला के आप समझ सकते हो लगभग ये 75 और 76,000 बनेगी, और ओआरओपी में लगभग जाकर 80-82,000 रुपए फिक्स करते हैं। ओआरओपी जैसे इसको मिलेगी 80-82,000 पहुंचेगा, तब लेफ्टिनेंट की 41,000 होती है। आप समझ सकते हो 92-93,000 एक ऑनरी कैप्टन की पहुंचती है। और ये जब सूबेदार या सूबेदार मेजर रैंक में रहते हैं तो लगभग वो 60 से 65,000 होती है। और ये फायदा दोस्तों, ये फायदा आपके ग्रेचुटी में जबरदस्त तरीके से मिलता है। 10-15 लाख का फायदा उसमें मिलता है, कम्यूटेशन में मिलता है, लीव इन केस में मिलता है, तमाम चीजों में फायदा मिलता है, तनख्वाह मिलती है और आजीवन आपको इसकी पेंशन मिलती है, सबसे बड़ी बात है। और कैंटीन की सुविधाएं, तमाम तरीके की सुविधाएं इसमें आपको मिलती हैं। तो ये था एक बड़ी अपडेट जो कि 26 जनवरी को सब इंतजार करते हैं। ये लिस्ट अभी निकल गई, हम आपके सामने सर्कुलेट कर रहे हैं। धन्यवाद।